इंडिया एक टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच मार्केट था। 1500-2000 में स्मार्ट वॉचेस मिल रही थी तो हर दूसरा बंदा घड़ियां ही खरीद रहा था और ब्रांड्स भी एक साल में 15-15 मॉडल्स लॉन्च कर रहे थे। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन एकदम से सब शांत हो गया। शिपमेंट्स गिर गई, कंपनीज की ग्रोथ नेगेटिव हो गई और लोग अब एनालॉग वॉचेस पे वापस जा रहे हैं। तो ये सब देख के सरफेस लेवल पे लोग बोलेंगे कि स्मार्ट वॉच मार्केट डेड हो गया है, लेकिन असली कहानी थोड़ी डीप है और रीजंस बहुत सारे हैं और हम आज वही देखेंगे। अब रीजन समझने से पहले ये देखते हैं कि आखिर नुकसान हुआ कितना है। तो चलो थोड़े नंबर्स दिखाता हूं। आईडीसी के हिसाब से 2020 में स्मार्ट वॉच शिपमेंट्स 26 लाख यूनिट्स पे थी। 2021 में यही नंबर बढ़ के 1.2 करोड़ हो गया, यानी कि तगड़ी ग्रोथ। 2022 में 3 करोड़, और भी तगड़ी ग्रोथ। और ये ग्रोथ 2023 तक चली क्योंकि उस साल शिपमेंट्स का नंबर 5.3 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 3 साल में स्मार्ट वॉच मार्केट लगभग 20 गुना बढ़ गया। और ये इतना था कि एक टाइम पे इंडिया वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच मार्केट बन गया था। लेकिन ये जो जंप है वो ज्यादा लंबा चल नहीं पाया क्योंकि 2024 में शिपमेंट्स गिर के लगभग 3.5 करोड़ पे आ गई, जो कि 5.3 करोड़ से लगभग 34% का ड्रॉप था। और अभी 5-7 दिन पहले 2025 की रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें शिपमेंट्स अब 2.8 करोड़ पे आ गई है, जो कि 2024 के 3.5 करोड़ से 17% का डिप है। इन सारे नंबर्स के साथ साथ आप मेजर स्मार्ट वॉच कंपनीज का हाल भी देख सकते हो। सबके नंबर्स नेगेटिव ही हैं। फायरबोल्ट जैसे तो 50% नेगेटिव में चल रहे हैं। तो जो भी आप आसपास देख रहे हो कि लोग स्मार्ट वॉचेस को कम खरीद रहे हैं या एनालॉग पे शिफ्ट हो रहे हैं, वो कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है। मार्केट में जेन्युइनली शिफ्ट आया है। लेकिन अगर आप सिर्फ डिक्लाइन को देखोगे ना तो स्टोरी अधूरी रह जाती है। तो इस पे आने से पहले ये समझना जरूरी है कि स्मार्ट वॉच का बूम आखिर आया क्यों था, क्योंकि डिक्लाइन का रीजन भी उसी में छुपा है। तो स्मार्ट वॉचेस की ग्रोथ का सबसे बड़ा और प्राइमरी रीजन ये था कि ये अब अफोर्डेबल हो गई थी। क्योंकि पैंडेमिक से पहले स्मार्ट वॉच बोलते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ 2-3 ब्रांड्स ही आते थे। एक एप्पल वॉच थी, दूसरा सैमसंग अपनी वॉचेस को बंडल में डाल के बेचने लग गया था तो लोग उसे जानने लग गए थे, और बहुत ही लिमिटेड लोगों को गार्मिन के बारे में भी पता था। लेकिन ये सारी ही वॉचेस 20,000 से 50,000 तक की होती थी। मतलब आप इन्हें एक नीश प्रोडक्ट बोल सकते हो, इसीलिए लोग इन्हें ज्यादा नहीं लेते थे। लेकिन कोविड के बाद मार्केट में नए ब्रांड्स आ गए जैसे बोट, फायरबोल्ट और नॉइस। इन्होंने स्मार्ट वॉच को एकदम मास प्रोडक्ट बना दिया। 1000-1500 में स्मार्ट वॉचेस मिलने लगी और आप दुनिया भर के मॉडल्स में से कुछ भी चूज कर सकते हो। और जब कोई प्रोडक्ट जो पहले 20,000 का आता था अचानक से वो 2,000 का मिलने लगे तो ऑब्वियसली लोग उसे ट्राई करना शुरू कर देंगे। और कभी कभी तो ये भी हुआ होगा कि लोगों ने सेल में इंपल्स बाय कर लिया क्योंकि सस्ता मिल रहा था और ट्राई करना चाहते थे। और इसी वजह से इंडिया का स्मार्ट वॉच मार्केट एक्सप्लोड हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया का जो स्मार्ट वॉच मार्केट का बूम था वो थोड़ा सा फर्जी था, क्योंकि मार्केट में जो मेजॉरिटी वॉचेस आ रही थी वो चाइना की किसी फैक्ट्री में बनती थी। हार्डवेयर सेम, सॉफ्टवेयर सेम और सेंसर्स भी ऑलमोस्ट सेम, बस ब्रांड का लोगो और डिजाइन चेंज होता था। तभी तो ये ब्रांड्स एक साल में 10-15 मॉडल्स लॉन्च कर पाते थे। मतलब इनोवेशन और R&D के नाम पे कुछ नहीं था। जितना आप मॉडल नंबर बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो। तो चाइना में प्रोडक्ट बना, इंडिया में उसकी ब्रांडिंग हुई और फिर उसे मार्केट में पुश कर दिया। और इनका साथ देने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक भी आ गया, क्योंकि कोविड ने भी इनकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट तो करा है। क्योंकि लोग अपने ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करना चाहते थे, हार्ट रेट ट्रैक करना चाहते थे और कभी कभी स्टेप्स भी काउंट कर ही लेते थे। और उस टाइम पे SpO2 मॉनिटर जैसे डिवाइसेस अलग से खरीदने पड़ रहे थे। लेकिन स्मार्ट वॉच एक ऐसा गैजेट बन गया जिसमें ये सारे ही फीचर्स एक ही डिवाइस में मिल रहे थे। और जब लोग घर में बंद थे, एक्सरसाइज कम हो रही थी, तब लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन यही था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोविड के टाइम पे ही स्मार्ट वॉचेस मेन स्ट्रीम बनी थी, लेकिन कोविड का इनकी ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल तो रहा है। लेकिन वही बात है कि जब मार्केट में एक साथ सिमिलर दिखने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो फिर सैचुरेशन आना तो बनता है। बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है और स्मार्ट वॉच के साथ भी यही हुआ है। पहले तो लोगों ने काफी खरीदा और हर किसी ने स्मार्ट वॉच ट्राई भी करी, बट फिर वही डिमांड धीरे धीरे स्लो होने लग गई। और अगर आपने नोट करा है तो यही सेम चीज स्मार्टफोन्स के साथ भी हुई है। जिसने फोन लेना था वो ले चुका है, जिसने ट्राई करना था वो कर चुका है, तो लोग अपग्रेड करके महंगे मॉडल्स पे ही जा रहे हैं। तो वही सेम चीज स्मार्ट वॉचेस के साथ भी हो रही है। जिसने लेनी थी ले ली, अब अपग्रेड करके लोग महंगी वाली ले रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और स्टेटमेंट समझाता हूँ। स्टेटमेंट यह है कि स्मार्ट वॉचेस की जो पहली वेव थी वो फिटनेस या फिर जिम वालों की थी ही नहीं। ये थे फर्स्ट टाइम बायर्स, मतलब क्यूरियोसिटी बायर्स की वेव थी। लोगों को वही लगा कि सस्ती है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। और स्टार्टिंग में ना ये चीजें इंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों में रियलिटी सामने आ ही जाती है। क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर आप सब्जी का हार्ट रेट भी ट्रैक करोगे तो वो भी ये दिखा देती थी। और जब ऐसी घड़ी इतनी बकवास ट्रैकिंग देती थी तो मुझे इसे बैठ के रोज चार्ज भी लगाना है। क्यों लगाना है मुझे?
जब मुझे फीचर्स काम ही नहीं आ रहे। तो नेचुरली लोग यही सोचेंगे कि जब यूज ही नहीं हो रही तो आखिर अपग्रेड क्यों करना है, और अगर करना भी है तो सेम प्राइस वाले मॉडल पे तो कोई करता नहीं है, महंगा ही लेते हैं। और जो सीरियस फिटनेस यूजर्स होते हैं वो वैसे भी ऐसी वॉचेस पे डिपेंड नहीं करते, उनके लिए गार्मिन, एप्पल या सैमसंग जैसी वॉचेस ही होती हैं जिसमें आपको डेटा थोड़ा ज्यादा रिलायबल मिल जाता है। चीप स्मार्ट वॉचेस उनके लिए कभी अपीलिंग थी ही नहीं, और इसीलिए इस चीप स्मार्ट वॉच मार्केट की मेजॉरिटी ऑडियंस कैजुअल बायर्स ही थे। और फिर अपडेट साइकिल को भी तो अकाउंट में लेना पड़ेगा। जब कोई ऐसी नई चीज मार्केट में आती है तो उसकी रैपिड ग्रोथ शुरू में होती ही है, फिर एक पॉइंट पे डिमांड स्लो होने लग जाती है, और स्मार्ट वॉचेस के साथ भी यही हुआ है। 2020 से 2023 के बीच में करोड़ों लोगों ने अपनी पहली स्मार्ट वॉच खरीदी, और जब उनके पास ऑलरेडी एक है तो वो हर साल अपग्रेड थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि फोन्स में परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है या फिर बैटरी ढंग से काम नहीं करती, तब हमें लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए। और स्मार्ट वॉच के साथ भी यही है कि अगर घड़ी चल रही है, बैटरी ठीक ठाक दे रही है, तो इसी को चलाएंगे 3-4 साल। मैं खुद का एग्जांपल दे देता हूं, मुझे वॉच 4 क्लासिक मिली थी S23 अल्ट्रा के साथ। अब उसे इतना टाइम हो गया, वो सही चल रही है, बट मैं उसे यूज नहीं करता। इसका रीजन भी मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। एक टीम मेंबर के पास Realme Watch 2 Pro भी पड़ी है, 3-4 साल हो गए उसे लिए हुए, लेकिन अब वो उसे यूज नहीं करते, चलता है लेकिन वो। इस सब के बाद स्मार्ट वॉचेस के साथ एक प्रॉब्लम और भी होती है। दिक्कत ये है कि ये प्रोडक्ट कभी एक एसेंशियल बन ही नहीं पाया। जैसे जब फोन से हेडफोन जैक गायब हुए तो वायर्ड ईयरफोन्स लोगों ने लेने बंद कर दिए और TWS पे शिफ्ट होना ही पड़ा। तो इसलिए TWS एक नेसेसिटी बन गए तो लोग उन्हें खरीद रहे हैं। लेकिन स्मार्ट वॉच वो कैटेगरी बन नहीं पाई, क्योंकि अब फोन की लॉक स्क्रीन पे ही इतना कुछ आने लगा है कि जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप घड़ी में देखो। और अगर स्मार्ट वॉच आपका कोई क्रिटिकल काम सॉल्व नहीं कर रही तो लोग उसे लग्जरी या ऑप्शनल ही समझेंगे। और वैसे भी लोग आजकल फोन्स को छोड़ते ही कहां हैं जो वो घड़ी में नोटिफिकेशंस देखेंगे। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी एक्सप्लेन करता हूं। मैं अपनी वॉच 4 क्लासिक को इसलिए यूज करता था ताकि मैं अपने 10,000 स्टेप्स ट्रैक कर सकूं और थोड़ी बहुत नोटिफिकेशंस देख लूं। या फिर उसमें ई सिम थी तो बाइक पे अगर वाइब्रेशन से मेरे को कॉल नहीं दिख रही है तो उसमें पता लग जाता था। तो एक स्मार्ट वॉच का रियल यूज मेरे लिए भी लिमिटेड ही था। और जब से मैं वूप यूज करने लगा हूं, मेरा हेल्थ डेटा वॉच के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट हो गया है, इसलिए मैंने स्मार्ट वॉच को रिप्लेस कर दिया। हालांकि वूप जैसे डिवाइसेस सबके लिए नहीं है, लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि जो डेडिकेटेड फिटनेस यूजर्स हैं वो ऐसे डिवाइसेस पे शिफ्ट हो रहे हैं, फिर चाहे वो रिंग्स हो, वूप हो या फिर कोई महंगी और स्मार्ट वॉच हो। तो सारी बातों की एक बात ये है कि हाँ, मार्केट डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इसे डिक्लाइन की जगह ये बोलना चाहिए कि मार्केट करेक्शन हो रहा है। क्योंकि स्मार्ट वॉच की जो हाइप थी, स्पेशली ये 1500-2000 वाली व्हाइट लेबल्ड वॉचेस की, वो अब खत्म हो रही है। और जहां एक्चुअल टेक और इकोसिस्टम है एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स में, वहां लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एंड ये चीज नंबर्स में भी दिख रही है, क्योंकि डिमांड इस मार्केट में स्टेबल है और डेटा भी यही दिखा रहा है कि महंगी स्मार्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि जो 2-3 हजार से नीचे वाला मार्केट है वो सैचुरेट हो चुका है, जबकि प्रीमियम वॉचेस जो 15,000 से ऊपर वाली हैं उनका शेयर डबल हो चुका है। स्मार्ट वॉच का एवरेज सेलिंग प्राइस भी अब बढ़ चुका है, क्योंकि कस्टमर्स मिड प्रीमियम सेगमेंट पे मूव कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो स्मार्ट वॉच मार्केट मर नहीं रहा, लेकिन उसकी हाइप खत्म हो रही है। फिटनेस वाले डेडिकेटेड डिवाइसेस की तरफ जा रहे हैं और फैशन वाले ट्रेडिशनल एनालॉग वॉचेस की तरफ जा रहे हैं। और बीच में कुछ लोग हैं जो मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेते हैं, जैसे कि कोई पुरानी एप्पल वॉच या फिर गैलेक्सी वॉच। बट वो जो कचरा था वो अब खत्म हो चुका है। एंड मैंने उस टाइम भी समझाया था कि आपको ऐसी घड़ियां क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको देखनी है तो वो वीडियो ये रही। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।